हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल एवं महत्वपूर्ण उपाय है। तो आइए आज हम इसी दीपदान की चर्चा करते हैं। मित्रों, वैसे तो बाज़ार में हमें आराम से बनी बनाई रुई की बत्ती मिल जाती है, लेकिन जो बत्ती हम अपने हाथ से भगवान श्री हरि को स्वयं बना करके दीपक में प्रज्वलित करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। उसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं एवं उन्होंने तो भाव से प्रदान किए हुए अन्न के कुछ दानों के बदले में ही सुदामा की पत्नी को अपनी पूर्ण स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी थी। तो आइए आज हम अपने पूर्ण भाव से अपने हाथ से स्वयं उनका दीपक तैयार करते हैं। दीपक के लिए बत्ती बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए और इसके लिए हमें क्लिनिकल कॉटन चाहिए होता है। जो क्लिनिकल रुई आती है वो रुई चाहिए। सिंथेटिक रुई का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसी रुई का दीपक बहुत देर तक प्रज्वलित रहता है। बत्ती बनाने के लिए आप शुद्ध गौ माता का कच्चा दूध लीजिए। पूजा के कार्यों में गाय का दूध ही प्रयोग में लाया जाता है। और आप कुमकुम लीजिए, कुमकुम यानी रोली, थोड़ा सा चंदन पाउडर। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में अपनी क्षमता एवं भाव के अनुसार अधिक से अधिक दीपदान करता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आने देते। गोल बाती या फूल बाती बनाने के लिए आप इस प्रकार से थोड़ी सी रुई ले लीजिए। बहुत ज़्यादा रुई लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपकी जो बत्ती है वो ज़्यादा घी पिएगी और कम देर तक जलेगी। इस प्रकार से रुई को थोड़ा सा फैला लीजिए और हाथ में थोड़ा सा दूध ले करके इस प्रकार आप रुई को इकट्ठा करना शुरू करिए। मतलब आपको एक गोल आकृति बना करके पूरी रुई को ऊपर से इकट्ठा करना है। इस प्रकार आपकी फूल बाती बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। याद रहे कि इसको नीचे से हमें थोड़ा सा चपटा रखना है, जिससे कि आप इसको दीपक में स्थिरता पूर्वक रख सकें। मतलब ये घी में डूबे नहीं और आराम से जलती रहे। आप इसको ऐसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दूध के साथ थोड़ा कुमकुम मिला करके बत्ती के ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बत्ती थोड़ी सी कड़ी हो जाती है और जब तक ये जोत जलती है तब तक जोत एकदम सीधी रहती है। और धार्मिक दृष्टि से यदि कहा जाए तो माता लक्ष्मी को ये कुमकुम वाली जो जोत होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और जो लोग दीपक का तिलक करते हैं उनके लिए पूजा थोड़ी संक्षिप्त हो जाती है, क्योंकि आपकी जोत में पहले से ही कुमकुम लगी हुई है। आइए अब हम दूसरी तरह की फूल बाती की चर्चा करते हैं। इसमें भी आपको उसी तरह से रुई फैला के लेनी है। सिर्फ अंतर ये है कि आपको दोनों तरफ से एक एक जोत बनानी है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपको दूध की सहायता से दोनों तरफ से एक एक जोत बनानी है और उस जोत को आपस में जोड़ देना है। इस बत्ती की लौ थोड़ी सी मोटी होती है और यदि हम पहले वाली बत्ती से तुलना करें तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी सी अधिक लगती है। याद रहे कि इस बत्ती को भी आपको नीचे से थोड़ा सा चपटा ही रखना है। थोड़ा सा चंदन लगाने से इसकी शोभा और बढ़ जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर बत्ती बनके तैयार हुई है। अब हम लंबी बत्ती बनाएंगे और ये जो लंबी बत्ती होती है इसका प्रयोग हम लोग अखंड ज्योत में करते हैं या फिर दिवाली में या धनतेरस में जो हम यम का दिया बनाते हैं, चौमुखा दिया बनाते हैं, उसमें लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इस बत्ती को बनाने के लिए आपको रुई थोड़ी लंबे आकार में चाहिए और उसको थोड़ा सा अपने हाथ से आपको घुमा करके इस प्रकार से दूध की सहायता से दोनों तरफ से उसको जोत के रूप में बना देना है। थोड़ा सा पतला कर देना है। बाद में थोड़ा सा चंदन लगाने के बाद ये देखिए ये कितनी सुंदर बत्ती बनके तैयार हुई है। एकदम बाजार जैसी बत्ती बनेगी और काला धुआं छोड़े बिना बहुत देर तक जलेगी। अगर आपको बत्ती को घी में डुबो करके रखना है, कई लोग घी में भिगो के रखते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अन्य तरीका बताती हूँ। इस बत्ती के लिए आपको रुई को 2 भागों में लेना है। एक बड़ा भाग लेना है और एक बहुत छोटा सा भाग लेना है। इसमें छोटे भाग को दूध में डुबो लीजिए।
और इसको अच्छे से हाथों से दबा दबा के एक गोलाकार गोली जैसे रूप में बना के अपने हाथ में रख लीजिए। और अब बड़े वाले भाग के बीच में इसे रख के चारों तरफ से रुई को इकट्ठा करके एक फूल जैसी बाती बना लीजिए। देखिए इस प्रकार से। इससे क्या होता है, बत्ती नीचे से थोड़ी सी कड़क हो जाती है और जो लोग घी में डुबो करके बत्ती को रखते हैं, इकट्ठा करके कई सारी बत्तियां घी में रखते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी बत्तियां जो हैं बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस प्रकार हम बत्ती को जलाएं कि आपकी बत्ती बहुत देर तक जलती रहे। देखिए दो कटोरियों में हमें घी लेना है, एक थोड़ा पिघला हुआ, थोड़ा सा जमा हुआ। अब पिघले हुए घी में हम थोड़ा सा कपूर मिलाएंगे। शुद्ध कपूर लीजिएगा, भीमसेनी कपूर मैंने लिया है। शुद्ध कपूर से जो धुआं है वो काला नहीं होगा, बत्ती में काला फूल नहीं बनेगा। इस प्रकार से आप इसमें कपूर को मिला लीजिए। और मैंने एक चॉकलेट मोल्ड ले लिया है, आप बर्फ़ जमाने वाला बर्तन भी ले सकते हैं। और उन बत्तियों को सीधा रख के, गोल बत्तियों को मैंने इसमें घी भर दिया है। ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि बत्ती सीधी रहनी चाहिए। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे अगर ठंडा मौसम है तो ऐसे ही जमा के इनको प्रयोग में ला सकते हैं। अब दूसरी प्रकार से इसको प्रयोग में लाने के लिए आप जमे हुए घी में फूल बाती को बारी बारी से डुबोइए। डुबोने के पश्चात इस तरह से एक थाली में थोड़ा दूर दूर उनको सजा लीजिए। जब ये सारी बातियाँ इसमें इकट्ठी हो जाएंगी, लग जाएंगी, उसके थोड़ी देर तक आप इसको थाली को फ्रिज में रख दीजिएगा। कुछ देर बाद ये बत्तियाँ कड़क हो जाएंगी तो इसको आप थाली से उतार सकते हैं और किसी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, अब हमारी मोल्ड वाली जो बाती थी वो तैयार हो चुकी है। इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है क्योंकि इसमें कपूर मिला हुआ है। और देखिए ये कितनी सुंदर आकृति में बनके तैयार होती है। ये बत्ती जब आपको लंबी पूजा करनी हो, दिया बहुत देर के लिए जलाना हो, तो बहुत अच्छे से प्रयोग में आती है। मंदिर में इससे बहुत ही भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है क्योंकि इसके अंदर कपूर भी होता है। ये देखिए, ये बत्ती कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक प्रज्वलित रहती है और इसमें ज़रा सा भी घी आपका व्यर्थ नहीं जाता है। आपको लंबी पूजा करनी हो तो आप ऐसी बत्ती का प्रयोग अवश्य करिए। घी मैंने गाय का लिया है, इसलिए घी का रंग पीला है। हमारे सभी देवी देवताओं को कपूर युक्त दीपक अत्यधिक प्रिय है और जब इस प्रकार के दीपक को आप मंदिर में भी लेकर के जाते हैं तो आपका दीपक एक अलग ही प्रकार से शोभा देता है और हर किसी की नज़र आपके ही दीपक पे जाती है। ये देखिए कितना सुंदर दीपक बनके तैयार हुआ है। आप भी ऐसा दीपक मंदिर लेके जाइएगा। थाली में बनी हुई ज्योतों में आप अपनी इच्छा के अनुसार घी की मात्रा रख सकते हैं। और दीपदान के जो नियम है उसमें सबसे जो मुख्य नियम है वो यह होता है कि दीपक आपको कभी भी धरती पे सीधे नहीं रखना है। चाहे किसी पत्ते पे रखिए, चाहे आप चावल पे रखिए, किसी भी प्रकार का अन्न लेके आप दीपक रख लीजिए। खाली दीपक जमीन पे कभी नहीं रखा जाता है, उसका आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बाकी दीपदान के लिए कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है, जितने चाहें आप दिए जलाएं, 5, 7, 11, 21, 51, ये आपके ऊपर है। गोल बाती के दीपक से जीवन में स्थिरता आती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और दीपदान जो होता है वो सबसे आसान है मित्रों, इसलिए कोशिश करिए कि आप इसे अवश्य करें। धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व आ रहे हैं, आप इसी प्रकार से तैयारी कीजिए तो आपकी पूजा बहुत आसान हो जाएगी और आपके हाथ से बने हुए दीपक से श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा की वर्षा आपके ऊपर अपार रूप से होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।